हेलो दोस्तों, आज का हमारा नोट्स है एक्सप्लेन लिंक लिस्ट विथ एग्जाम्पल। आइए देखते हैं क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक विशेष प्रकार की नॉन प्रिमिटिव लिंक लिस्ट होती है जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान लिंक लिस्ट के साइज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अतः लिंक लिस्ट में डाटा एलिमेंट को एक दूसरे से लॉजिकल लिंक के द्वारा जोड़कर रखा जाता है। लिंक लिस्ट के प्रत्येक डाटा एलिमेंट को नोड कहा जाता है। प्रत्येक नोड अपने अंदर डाटा एवं पॉइंटर को स्टोर करके रखता है, जिसमें डाटा लिंक लिस्ट में उपयोग की जाने वाली वैल्यू एवं पॉइंटर अन्य नोड के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसके टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल लिंक लिस्ट, दूसरा डुअली लिंक लिस्ट, तीसरा सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट। एक सिंगल लिंक लिस्ट में सभी नोड्स आपस में एक क्रम में जुड़े हुए होते हैं एवं इस लिस्ट का एक निश्चित स्टार्टिंग पॉइंट एवं एंडिंग पॉइंट होता है तथा इसमें वन वे डायरेक्शन होता है। सिंगल लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड में 2 फाइल होते हैं। पहला वह फाइल होता है जहां डाटा स्टोर रहता है। दूसरा पॉइंटर या लिंक होता है। ये ग्राफ है, इसको आप अपने नोट्स में वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। दूसरा डुअली लिंक लिस्ट। एक डुअली लिंक लिस्ट में सभी नोड्स मल्टीपल लिंक्स द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें 2 वे डायरेक्शन होता है। इस लिंक लिस्ट में नोड्स अपने आगे वाले नोड्स, नेक्स्ट नोड्स एवं पिछले नोड्स, प्रीवियसली नोड्स दोनों की जानकारी को एक साथ स्टोर करके रखता है। इसी कारण इस लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सिंग का कार्य फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में किया जाता है। अतः ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें लिस्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट एवं एंडिंग पॉइंट होता है एवं इस लिस्ट के प्रत्येक नोड बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन के नोड्स की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, डुअली लिंक लिस्ट कहलाती है। डुअली लिंक लिस्ट के प्रत्येक नोड में 3 भाग होते हैं। पहला भाग में डाटा स्टोर रहता है। दूसरे भाग में अगले नोड के लिए लिंक होता है। तीसरे भाग में पिछले के लिए लिंक होता है। एक ग्राफ है डुअली लिंक लिस्ट का, जिसे आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तीसरा सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक ऐसी लिंक लिस्ट जिसमें लिंक लिस्ट के अंतिम नोड इन नोड के एड्रेस में लिंक लिस्ट के पहले नोड फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। अर्थात लिंक लिस्ट का न तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और न ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। इस प्रकार की लिंक लिस्ट को सर्कुलर लिंक लिस्ट कहा जाता है। एक ग्राफ है सर्कुलर लिंक लिस्ट का, इसे आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। सर्कुलर लिंक लिस्ट 2 प्रकार के होते हैं। सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट, दूसरा डुअली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट। एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई बिगिनिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। केवल पहले नोड के एड्रेस को लास्ट नोड के एड्रेस या फिर लास्ट नोड के लिंक फाइल में स्टोर कर एक सिंगल लिंक लिस्ट को सफलता से
एक सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट में बदला जा सकता है। ग्राफ है सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट का, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। दूसरा, डुअली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डुअली सर्कुलर लिंक लिस्ट एक विशेष प्रकार की डुअली लिंक लिस्ट होता है जिसमें लास्ट नोड के एड्रेस या फिर लास्ट नोड के नेक्स्ट पर फर्स्ट नोड को सेट किया जाता है, परंतु फर्स्ट नोड के प्रीवियस पर लास्ट नोड को सेट किया जाता है। अतः इस लिंक लिस्ट का कोई एंड नहीं होता एवं इस लिंक लिस्ट में डुअली लिंक लिस्ट की तुलना में आसानी से विभिन्न ऑपरेशंस का यूज किया जा सकता है। इस लिंक लिस्ट में ट्रावर्स, फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में किया जा सकता है। ये डायग्राम है, इसको आप लिख लीजिए। डुअली सर्कुलर लिंक लिस्ट का है। बेसिक ऑपरेशन ऑन लिंक लिस्ट। क्रिएशन ए लिंक लिस्ट। इंसर्शन, लिंक लिस्ट में एलिमेंट नोड को ऐड करना। ए न्यू नोड मे बी इंसर्टेड। लिंक लिस्ट के प्रारंभ में, लिंक लिस्ट के अंत में, लिंक लिस्ट में किसी निश्चित पोजीशन पर। डिलीशन, इस ऑपरेशन का यूज लिंक लिस्ट से एक आइटम नोड को डिलीट करने के लिए होता है। ए नोड मे बी डिलीटेड फ्रॉम द। लिंक लिस्ट के प्रारंभ से, लिंक लिस्ट के अंत से, लिंक लिस्ट की किसी निश्चित पोजीशन से। ट्रावर्स, लिंक लिस्ट में से एलिमेंट को ट्रावर्स करना। दूसरा, डिस्प्ले, पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करना। तीसरा, सर्च, दी हुई की के द्वारा एलिमेंट को सर्च करना। एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। पहला, लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर है। दूसरा, लिंक लिस्ट को रन टाइम में हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, अर्थात मेमोरी को रन टाइम में ही एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं। तीसरा, इसमें हम आसानी से इंसर्शन और डिलीशन कार्यों को कर सकते हैं, अर्थात आसानी से हम नोड को इंसर्ट तथा डिलीट कर सकते हैं। चौथा, लिंक लिस्ट में मेमोरी को अच्छी तरह यूटिलाइज किया जाता है क्योंकि हमें इसमें पहले से ही मेमोरी एलोकेट नहीं करनी पड़ती है। पांचवा, इसका एक्सेस टाइम पर बहुत ही फास्ट होता है और बिना मेमोरी ओवरहेड के एक नियत समय में एक्सेस कर सकते हैं। छठवां, लिंक लिस्ट का यूज करके हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक, क्यू को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट। पहला, लिंक लिस्ट में एरे की तुलना में एलिमेंट को स्टोर करने के लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि लिंक लिस्ट की प्रत्येक नोड एक पॉइंटर को कंटेन करती है, जिसके कारण इसे अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। दूसरा, लिंक लिस्ट में नोड को ट्रावर्स करना बहुत ही कठिन होता है। इसमें किसी एक एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा, लिंक लिस्ट में रिवर्स ट्रावर्सिंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। डुअली लिंक लिस्ट में हम आसानी से कर सकते हैं, परंतु इसमें पॉइंटर के लिए ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है।